नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। चक्रवात यास को लेकर पीएम मोदी ने की अहम बैठक। एनडीआरएफ की 46 टीमें की गई तैनात। जी हां, आपको बता दें कि चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की, जिसमें कई मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से अब तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय पर निकालने के लिए कहा है। पीएमओ ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने 46 टीमों को पहले से ही तैनात किया है। चक्रवात यास से निपटने के लिए 13 टीमों को एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल नौसेना ने राहत खोज बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चक्रवात यास पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रतिनिधियों, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों से बैठक की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने और अब तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय पर निकालने के लिए राज्यों के साथ निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हटाई गई और लगाई गई सीएम भूपेश बघेल की फोटो। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के दौरान मिलने वाली वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटने लगी है। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगाने पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर वाली सर्टिफिकेट दी जा रही है। हालांकि इसे लेकर मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने एतराज जताया है और कहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर टीकाकरण के बजाय फोटो प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को कहा कि क्योंकि राज्य सरकार 18 से 44 साल वाले उम्र के लोगों के वैक्सीन की खर्च वहन कर रही है, इसलिए लोगों को पीएम मोदी के बदले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो वाली वैक्सीन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस आयु वर्ग में टीकाकरण का खर्च वहन कर रही है, तब प्रमाण पत्रों पर अपने मुख्यमंत्री की फोटो का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली में और एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए यानी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजधानी में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लागू किया गया था। आपको बता दें कि इसकी अवधि 5वीं बार बढ़ाई गई है। मेट्रो ट्रेन सेवाओं के निलंबन समेत लॉकडाउन के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों से राय ली। लोगों की राय है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाए। ऐसे में पिछले 1 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इस संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी की है। लॉकडाउन की यह अवधि 24 मई से लेकर 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने इस बार लॉकडाउन में दुकानदारों को राहत प्रदान की है। बाकी की शर्तें पहले की ही तरह जारी रहेगी। बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है स्वदेशी नोजल वैक्सीन। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक का भरोसा। जी हां, आपको बता दें कि भारत में बन रही नोजल वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिकों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि यह वैक्सीन बच्चों के लिए रामबाण की तरह काम कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक यह वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बच्चों की सुरक्षा बहुत अहम है और स्कूल तब तक नहीं खोले जाने चाहिए जब तक कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका बहुत कम न हो जाए। WHO की वैज्ञानिक का कहना है कि नोजल वैक्सीन कोरोना वायरस को सांस की ही नली में खत्म कर देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने उम्मीद जताई है कि भारत में बनाई जा रही नोजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हर्षवर्धन ने लिखा बाबा रामदेव को पत्र, कहा आपके बयान ने देश की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। जी हां, आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के बीच चल रहे एलोपैथी चिकित्सा वाले बयान के मामले में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने योग गुरु रामदेव को इस मामले पर पत्र लिखकर कहा है कि वे अपना आपत्तिजनक बयान वापस लें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव को लिखी गई 2 पेज की चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ दिन रात काम कर रहे डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। ऐसे में बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है।
टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने भेजा संबित पात्रा को समन, पूछताछ के लिए पेश होने के दिए निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से लगाए गए कांग्रेस पर टूलकिट के आरोपों के बाद अब मामला और गर्माता जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा को भी रायपुर पुलिस ने शाम 4 बजे सिविल लाइंस थाने में तलब किया है। संबित पात्रा को थाने में व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल रायपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने और टूल किट के जरिए वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह को 24 मई को पूछताछ के लिए उनके आवास पर मौजूद रहने को कहा गया है। इस मामले में पुलिस यह जानना चाहती है कि क्या ट्विटर अकाउंट @डॉक्टर रमन सिंह का है और एआईसीसी रिसर्च पर यह दस्तावेज उनके हाथ कैसे लगा। हरियाणा में मालगाड़ी की चपेट में आकर 17 गायों की दर्दनाक मौत। जी हां, आपको बता दें कि पानीपत के आसान कला गांव में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 17 गायों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 20 से 22 गाय रेलवे ट्रैक के साइड से जा रही थी। उसी समय वहां से मालगाड़ी निकल रही थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने चेतावनी देने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न बजाने की आवाज से डरकर गाय रेलवे ट्रैक पर चढ़ गई। इसके साथ ही मालगाड़ी की चपेट में आने से 17 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गाय और एक बैल की जान बच गई, जिन्हें पास लगती गौशाला में छोड़ दिया गया है। वहीं मृतक गायों को ग्रामीणों ने अपने स्तर पर एनिमल विभाग की मदद से उन्हें दफना दिया है। इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं गौरक्षक आजाद सिंह आर्य ने इसे मालगाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही बताया है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर को साफ तौर पर दिख रहा था कि रेलवे ट्रैक पर गाय हैं। अगर वो चाहता तो ब्रेक मार सकता था और गायों को जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दर्जनों गायों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसको लेकर वह कई बार रेलवे प्रशासन से रेलवे ट्रैक के दोनों साइड रेलिंग लगवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। असम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में मार गिरे 7 उग्रवादी। जी हां, आपको बता दें कि असम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। असम राइफल्स और राज्य की पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 7 उग्रवादियों को मार गिराया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि नागालैंड की सीमा से सटे असम के कार्बी आंगलोंग के धानसेरी इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। मारे गए उग्रवादी दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी संगठन से जुड़े हुए थे। सुरक्षा बलों को मारे गए उग्रवादियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार मिले हैं। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि कार्बी आंगलोंग में असम पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान डीएनएलए के 7 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही 3 AK-47 हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान 2 नेता घायल हो गए हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।